हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो 2026 का महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आप लोगों को 2026 के लिए तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको जो पहला लेसन है जिसका नाम है विलेन, ठीक है ना, पहले लेसन का क्या नाम है, जो विलेन है यानी कि सॉल्यूशन है, उसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा 2026 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस नाम से जो है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है विलेन लेसन का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है यानी कि विद्युत रसायन लेसन है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैल्वेनिक सेल क्या है। क्या बोल रहा है, गैल्वेनिक सेल क्या है, डेनियल सेल का चित्र बनाकर उसकी क्रिया विधि को समझाइए, इसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। देखिए, जो गैल्वेनिक सेल होता है या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्टीय सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसी को हम लोग बोल्टीय सेल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्टीय सेल भी इसी को बोला जाता है। तो बोल्टीय सेल क्या होता है या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, और इसमें बोला गया है डेनियल सेल का चित्र बनाकर उसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है, यानी कि जिसको ईएमएफ बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसकी सहायता से नेर्नेस्ट समीकरण, ये भैया जो नेर्नेस्ट समीकरण है यानी कि जो नेर्नेस्ट इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसमें बोला गया है इसकी सहायता से नेर्नेस्ट समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है इसकी सहायता से जो नेर्नेस्ट इक्वेशन होता है, इसका कैसे डेरिवेशन किया जाता है उसको आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कर देना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो तुल्यांकी चालकता होता है और मोलर चालकता होता है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इसकी आप लोग को क्या करना है, परिभाषा देना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो मोलर चालकता होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये भी यहाँ पे आप लोगों को बता देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, जो कि चौथा क्वेश्चन है कि कोलराउस का चालकता संबंधी नियम बताइए, इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को समझिए। ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा एवं नेर्नेस्ट समीकरण। देखिए नेर्नेस्ट समीकरण फिर आ गया, जो नेर्नेस्ट इक्वेशन है, जो नेर्नेस्ट समीकरण है, ये देखिए फिर आ गया। तो भैया ये आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेर्नेस्ट समीकरण आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6।
क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है ये क्या होता है, इसके दो अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वो क्या चीज होता है और इसका क्या अनुप्रयोग है, इसका दो अनुप्रयोग यहां से आपको पूछा गया है। इसका दो अनुप्रयोग आप लोगों को क्या करना है, बता देना है। अगर हम पूरी तरीके से बात करें, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ये क्या होता है आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए या फिर लांग वाला भी पूछा जा सकता है, यानी कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक, चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है और जो गैल्वेनिक सेल होता है, ये क्या चीज होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। या तो विद्युत अपघटनी सेल या तो गैल्वेनिक सेल, ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि यहां पे हो जाता है 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि Ni2+ क्या है, Ni2+ अपान Ni इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। देखिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है, ये आप लोग भैया बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और ये तो भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे। तो 9वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है, यानी कि जो फर्स्ट लॉ होता है और सेकंड लॉ होता है, ये क्या होता है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है 10वां क्वेश्चन, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखिए। ये देखिए ये कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, यानी कि जो मोलर चालकता होती है और जो तुल्यांकी चालकता होती है, इसका क्या मात्रक होता है, इसका यूनिट क्या चीज होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये भी भैया कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है, इस टॉपिक से ही कोई क्वेश्चन उठेगा, इससे बाहर कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक जो है कि जैसे देखिए हमने यहाँ पे पूछ, यानी कि इसमें दिया क्या, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है ऐसे भी कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखिए, इसके बारे में लिखिए। मतलब कि इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो जो भी हमने इसमें क्वेश्चन लिया था, इससे रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों को जरूर से जरूर भेजिएगा, क्योंकि वो सब भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी टॉपिक हम पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि समय तो बहुत कम है। अगर आप पूरा डिटेल से पढ़ने लगेंगे तब तो समय आपके पास उतना है नहीं। तो कम समय में अगर आप अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी की अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, दोस्तों को भी भेज दीजिए, ताकि वो सब भी जो है कि कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो हमारा देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो या फिर इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आता हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता देना है। ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट कर देना है। कमेंट में आप लोगों को बता देना है कि सर ये क्वेश्चन हम
हमको नहीं समझ में आया, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर भी नहीं समझ में आता है, आंसर भी अगर आपको नहीं आता है इसमें से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है, हम उस क्वेश्चन को जो है कि अलग से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या करा देंगे, उसको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो किसी को अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।